कि सूफी, मैंने पहले भी इलाके में जाके ये बात कई बार अर्ज की कि बताता मौलवी भी यही है कि तुम नमाज पढ़ो, बताता पीर भी यही है कि तुम नमाज पढ़ो, बताता मौलवी भी यही है कि तुम रोज़ा रखो, हज करो, बताता पीर भी यही है। तो फ़र्क माबैन क्या हुआ? तो फ़र्क मैंने पहले भी कई बार अर्ज़ किया, कुछ सूरतें मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, तो मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं उनको भी अर्ज़ कर दूं ताकि ये बात सब मुरीदों तक पहुंच जाए कि पीर में और मौलवी में, इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क ये है कि कहता मौलवी भी यही है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जिक्र अज़कार करो। कहता पीर भी यही है कि नमाज पढ़ो, जिक्र अज़कार करो, हज करो। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि मौलवी कहता है कि नमाज पढ़ो और पीर ताज वाली सरकार कहते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ो कि तुझे नमाज वाला मिल जाए, तुझे नमाज वाला मिल जाए। अरे रोजा इस तरह रख के तुझे रोजे वाला मिल जाए, हज इस तरह करो कि तुझे हज वाला मिल जाए। ये पीर ताज वाली सरकार फरमाते हैं और हर सूफी का यही दरस है। अब वो कैसे है कि हज करने जाएं तो हज वाला ना मिले, जिसके घर जाएं तो घर वाला ना मिले, तो बात नहीं बनती है। कैसे? कि मैंने पहले भी अर्ज किया वाकया कई बार, लेकिन चूंकि हजरत का उर्स भी है और आज सरवरे अंबिया की आमद का दिन भी करीब है, तो मुनासबत दोनों की मौजूद है, तो इसलिए ये मैं वाकया अर्ज किए देता हूँ कि हजरत अल्लामा शेखुल इस्लाम पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं हज पे चला गया। मैं किस पे गया? आवाज़ नहीं आई। हज पे। तो फरमाने लगे कि मैं जिस वक्त हज पे गया तो मेरे जी में ख्याल आया कि मक्का शरीफ हाज़िरी देखकर जब मदीना शरीफ जाना है ना, तो वहाँ देखते हैं कि क्या बनता है। फरमाया कि मैंने मदीना शरीफ में जाकर हाज़िरी दी, तो जिस वक़्त मैंने रोज़ा रसूल में दाखिल होने की जसारत की, क्योंकि बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र जिब्रील को कहते हुए यूँ पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई तो उमर का सरमाया गया। क्योंकि ये मकाम अदब है, क्योंकि ये मकाम अदब है, क्योंकि ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफ्स गुम करदा में आयत जुनैदो बायजीद ईजा। कि ये वो जगह है जहाँ पर जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसी अजीम शख्सियात जो कि मकाम विलायत में शहबाज का मकाम रखती हैं, ये हस्तियां अपने सांस को गुम करके आती हैं कि यहाँ पर ऊंची आवाज में सांस न निकल जाए, क्योंकि ये मकाम अदब है। फरमाते हैं कि मैंने रोज़ा रसूल में जब हाजिर होने की जसारत की तो देखा कि वहाँ पर काफ़ी रश है और उशाकान रसूल मौजूद हैं घर कसीर तादाद में। तो जी में ख्याल आया कि भी सुबह तहज्जुद के वक़्त जाएंगे, शायद उस वक़्त रश कम हो। फरमाते हैं कि मैं तहज्जुद के वक़्त गया
तो मैंने वहां पर जाके देखा कि आशिकों की लाइन तो उस वक्त भी वहां पर मौजूद है। वो तो मकाम ही ऐसा है। तो फरमाने लगे कि मेरे जी में ख्याल आया कि दिलशाद शाह तेरा कशफ बड़ा मजबूत है, तो तू अल्लाह के रसूल की तुरबत मुबारक का, क़ब्र मुबारक का कशफ ही कर ले। अल्लाह के रसूल से तेरी मुलाकात हो जाएगी। तवज्जो है ना? मुलाकात हो जाएगी। फरमाने लगे मैंने कशफ करना शुरू किया, अभी इब्तदा ही की थी कि जी में ख्याल आया कि हज का महीना है, बड़े बड़े उशाकाने रसूल बड़ी बड़ी दूर से इकट्ठे होकर आए हैं। तो अगर मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में ये अर्ज करूं कि आप सबको छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, पता नहीं कहाँ पर मसरूफ़ हैं, तो अगर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे सबको छोड़कर, तो इसमें बेअदबी का अंदेशा है। इसमें बेअदबी का अंदेशा है। कश्फ छोड़ दिया, कश्फ छोड़ दिया। आजकल माशाअल्लाह कई मुरीद ऐसे भी होते हैं, वो आते बाद में हैं, पूछते पहले पीर साहब बैठे, वो भाई पीरा ने कदों बहना। मैं आया लंगर खाने में बैठा था, तो वहाँ पर एक शख्स आ गया, वो सलाम मुझसे बाद में कहता बड़े पीर कितने ने। मैं कहा जी मैंने दस दे, मैं बाहर चौक च मंजी डाह दिंदा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ पता लग जाता तुसीं आए। मैं कही मैं चौक च मंजी डाउंदा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बैठे होंगे। मैं कहा जी अदब नाल के राणा साहब तशरीफ ले आ रहे, क्योंकि फ़कीर के डेरे में आके अगर बंदे की धौड़ में सरिया ना गया तो फिर तो बात कुछ ना रही। ये तो मकाम ही मैं को ख़त्म करने का मकाम है। हजरत साहब ने फरमाया ना कि ऐन इश्क दा नुक्ता समझ यारा वाकिफ होवेगा फेर असरार कोलों। ऐन इश्क दा नुक्ता समझ यारा वाकिफ होवेगा फेर असरार कोलों। फरमांदे ने किवें समझना है, नुक्ता समझन दा तरीका भी दसिया कि उस शेख इश्क दा नुक्ता किवें समझाउंदा है कि ऐन इश्क दा नुक्ता समझ यारा वाकिफ होवेगा फेर असरार कोलों। किवें कि पहले साड़दा फेर संवारदा ही। पहले साड़दा यानी कि मैं नू मार के फेर संवारदा ही, ते शान रखदा वध हजार कोलों। पहले साड़दा फेर संवारदा ही, शान रखदा वध हजार कोलों। ते सोना उदों पासे दी शक्ल होवे ते मुड़ के आउंदा जदों कुठियार कोलों। कुट पैनी जरूरी है कि सोना उदों पासे दी शक्ल होवे मुड़ के आउंदा जदों कुठियार कोलों। ते इश्क है दिलशाद बहुत महंगा, रख साम के चोर चकार कोलों। इश्क है दिलशाद बहुत महंगा, रख साम के चोर चकार कोलों। कहते ने मैं कशफ छड़ दिता, आके बह के कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। मस्जिद नबवी दे विच बह के की पढ़ना शुरू कर दिता, अल्लाह दे रसूल दी उत्ते नाजिल हुई किताब नू पढ़ना शुरू कर दिता। इश्क की इब्तदा, हुस्न की इंतहा, सरवरे अंबिया मुस्तफा आ गए। किस तरह तुहाडे ते मेरे शेख हजरत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह फरमाते ने कि मैं अल्लाह की किताब पढ़ रहा सी, तो पढ़ते पढ़ते मैं देखा कि मेरे अगे एक शख्स आके खड़ा हो गया। मैं उहदे पैरां अल वेख्या, मुंह ता चुक के देखा तो दो जग दा ताजदार, दो जग दा ताजदार मेरी अखियां दे सामने। कहंदे ने मैं कुरान नू परे कर दिता, साहिबे कुरान दे कदमी पै गया। मैं कहा या रसूल अल्लाह तुसी ते अल्लाह दे रसूल की पे फरमाउंदे ने, इश्क वाले वास्ते अज करने आवा। अल्लाह दे रसूल तुहाडे ते मेरे शेख नू फरमाउंदे ने कि दिलशाद तू सानू याद कीता सी, असी आ गए। तू सानू याद कीता, असी आ गए, दस की गल।
हाय 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 तवज्जो है भाई। उर्स भी है तुहाडे पीर दा ते सरवरे अंबिया दी आमद भी ते मेरा ईमान है कि असी नबी दी महफिल च भी बैठे हैं ते वली दी महफिल च भी बैठे हैं ते मेरा ईमान है पंजतन पाक दी कसम खा के कहना वा कि अमीर सावरी गल नहीं हो कहण वाली इस महफिल दे विच पंजतन पाक तशरीफ ले आए। इस महफिल दे विच पंजतन पाक तशरीफ ले आए हुए ने ताजदार अंबिया तशरीफ ले आए हुए ने पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह तशरीफ ले आए। तवज्जो है ये मेरा ईमान है कि इस महफिल दे विच पंजतन पाक तशरीफ ले आए हुए ने क्योंकि खुदा के नूर से रोशन हुए हैं पांचों तन। खुदा के नूर से रोशन हुए हैं पांचों तन मोहम्मद और अली फातिमा हुसैन हसन। क्योंकि सखीने बादशाह शाहदे शहनशाह सखीने बादशाह शाहदे शहनशाह निराला दो जहान तो ने पंज तन। आवाज नहीं आई। सखीने बादशाह शाहदे शहनशाह नियाला दो जहान तो ने पंज तन। केड़े? मोहम्मद मुस्तफा। आवाज नहीं आई। मोहम्मद मुस्तफा अलीउल मुर्तजा मोहम्मद मुस्तफा अलीउल मुर्तजा और जनाबे फातिमा हुसैन ते हसन। मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा अलीउल मुर्तजा और जनाबे फातिमा हुसैन ते हसन। सखीन बादशाह शहादे शहनशाह आला दो जहान तो ने पंज तन। केड़े? मोहम्मद मुस्तफा अलीउल मुर्तजा। दोवें हाथ बुलंद करके ए नबी दी भी महफिल है वली दी भी महफिल है। मोहम्मद मुस्तफा अलीउल मुर्तजा जनाबे फातिमा हुसैन ते हसन। मोहम्मद मुस्तफा ओ जनाबे फातिमा हुसैन ते हसन। खुदा के नूर से रोशन हुए हैं पांचों तन मोहम्मद और अली फातिमा हुसैन और हसन। क्योंकि हर वक्त करो तुम जिक्र नबी हर वक्त करो तुम जिक्र नबी हर वक्त अली की बात करो। हर वक्त करो तुम जिक्र नबी हर वक्त अली की बात करो। ये उंगलियां पांच बताती हैं पंजतन के आगे हाथ करो। ये उंगलियां पांच बताती हैं पंजतन के आगे हाथ करो। क्योंकि पंजतन का नाम लेके जुबान का वजू करो। पंजतन का नाम लेके जुबान का वजू करो फिर इसके बाद तेरी इबादत कबूल है। पंजतन का नाम लेके जुबान का वजू फिर इसके बाद तेरी इबादत कबूल है। तो सामईन गिरामी कदर ये आज की महफिल
वली की भी महफिल है, नबी की भी महफिल है। ये आप मुबारक लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं कि जो वली की महफिल में भी बैठे हैं, नबी की खिदमत में भी हाजिर हैं। एक और वाकया अर्ज करूं, अगर इजाजत हो तो आपकी। एक और वाकया, क्योंकि आल से अगर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। तवज्जो है, आल से अगर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी, और मनाओगे अगर शब्बीर का गम तो बिन्ते ज़हरा दुआ करेगी। आल से अगर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी, और मनाओगे अगर शब्बीर का गम तो बिन्ते ज़हरा दुआ करेगी। और छोड़कर सारे झूठे रहबर आओ अंबर अली के दर पर। अरे इमाम अगर बूतुराब होगा तो कब्र की मिट्टी हया करेगी। इमाम अगर बूतुराब होगा तो कब्र की मिट्टी हया करेगी। तो अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज कर, क्योंकि ये महफिल पाकों की महफिल, तो यहां पर आप लोग बैठे हैं किस लिए कि अल्लाह के रसूल के करम से और नबी वली के वसीले से हमारा दिल भी जो है वो पाक हो जाए। पीर सैयद इरशाद हुसैन साहब फरमाते हैं ना कि जिक्र नबी में आंख जो देखे मेरी ज़बां वो पढ़ती है। आपने जुमले पे गौर ही नहीं की कि नबी का जिक्र जब करे तो जो आंख से नजर आए हमेशा वही जबान से निकलता। जिक्र नबी में आंख जो देखे मेरी ज़बां वो पढ़ती है। अरे महफिल में आ जाते हैं वो विर्द मोहम्मद करती है। जिक्र नबी में आंख जो देखे मेरी ज़बां वो पढ़ती है। इस महफिल में आ जाते हैं वो, अरे विर्द मोहम्मद करती है। फिर फरमाया कि दूर नहीं वो दिन आएगा, सुन ले ऐ दिल शाद मेरी, दूर नहीं वो दिन आएगा, सुन ले ऐ दिल शाद मेरी, पाक हो जाएगा मन तेरा, पाक हो जाएगा मन तेरा। क्योंकि पाकों की वो बसती है, पाक हो जाएगा मन तेरा। दूर नहीं वो दिन आएगा, सुन ले ऐ दिलशाद मेरी, पाक हो जाएगा मन तेरा। पाकों की ये बस्ती है, पाकों की बस्ती में पाकों का जिक्र हो, क्योंकि सभी पाकीज़गी कुर्बान तुझ पे, सभी पाकीज़गी या रसूल अल्लाह, सभी पाकीज़गी कुर्बान तुझ पे। तू बन के ऐसा ताहिर आ गया है, अरे जो तुझको देख ले वो मुंह से बोले खुदा पर्दे से बाहर आ गया है। जो तुझको देख ले वो मुंह से बोले खुदा पर्दे से बाहर आ गया है। तो एक वाकया अर्ज करने जा रहा हूं। हजरत सलेमान बिन रबी रहमतुल्लाह ताला, तवज्जो है, जिक्र नबी में आंख जो देखे मेरी ज़बां वो पढ़ती है। महफिल में आ जाते हैं वो विर्द मोहम्मद करती है। तो इस महफिल में महफिल वाले जो हैं तो
तो वो मौजूद है। ये मेरा ईमान है, क्योंकि मैंने पहले अर्ज की कि अमीर साबरी गल नहीं हो कहण वाली इस महफल दे विच पंजतन पाक तशरीफ ले आए। हज़रत सलेमान बिन रबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं हज पे गया अपने भाई के साथ, काफिले वालों के साथ। जिस वक्त मैं हज पे गया तो हज पे जाके रास्ते में, चूँकि उस वक्त ऊँटों के ज़रिए सफ़र हुआ करता था, फरमाते हैं कि मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो रास्ते में एक शहर आया, उसको कहते हैं बसरा, इराक़ का वो शहर है। तो फरमाते हैं कि हमने वहाँ पर पड़ाव डाला हुआ था शहर, तो एक सराय में हम मुकीम थे। तो मैं एक बाज़ार में से कोई चीज़ लाने के लिए बाहर निकला, तो अभी मैं जा ही रहा था तो मैंने देखा एक मकान का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, उसमें से एक बुर्का पोश औरत निकली। बुर्का पोश औरत निकली। उस औरत ने तेज़ी तेज़ी से बाहर निकल के चलना शुरू कर दिया। सलमान बिन रबी फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने कहा ये औरत को मशकूक है तो इसका पीछा करना चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने उसका पीछा करना शुरू किया तो जिस वक़्त कहते हैं वो चलती रही, मैं उसके पीछे चलता रहा। वो शहर से बाहर निकल गई, जंगल में पहुंच गई, मैं उसके पीछे चलता रहा। तो मैंने वो एक आगे जब जंगल में पहुंची तो आगे एक मुर्दार पड़ा हुआ था। मुर्दार समझते हैं जिसे कहते हैं, बकरा मर जाए, वैड़ मर जाए, गाय मर जाए, उसको मुर्दार बोलते हैं। तो मुर्दार पड़ा हुआ था आगे एक। तो उसने अपने बुरके में से एक तेज़ धार छुरी निकाली, छुरी निकाल के उसके गोश्त को काट के उसको एक शॉपर में डाल के या किसी बैग में डाल के बुरके में दोबारा छुपाया, छुरी छुपाई, वापस चल पड़ा। कहते हैं जिस वक्त औरत वापस चल पड़ी तो मेरे जी में ख्याल आया कि ये औरत हराम गोश्त लेकर निकली है, अब ये किसी न किसी हाजी को खिलाएगी, उससे पैसे बटोरेगी, कोई ऐसा वैसा मामला है, तो इसका पीछा करना चाहिए। फरमाते हैं सलेमान बिन रबी के मैंने उस औरत के पीछे चलना शुरू कर दिया। जिस वक्त उस औरत के घर के करीब पहुंचा, वो औरत घर में दाखिल हो गई, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कहते हैं कि मैं बड़ा शक का शिकार हो गया। मैंने कहा ये पता नहीं क्या मामला है, तो मैंने दरवाजे के साथ कान लगाए। अब इश्क की बात अर्ज करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि मैंने दरवाजे के साथ कान लगाए, मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से आवाज़ आ रही थी एक औरत की कि ऐ मेरी बेटियों, आज 7 दिन हो गए हम भूखे हैं, तो आज हमें शरीयत की रोशनी में हम पर ये मुर्दार खाना जो है जान बचाने के इवज़ हलाल हो गया है। ये हम पर क्या हो गया है? हलाल हो गया है जान बचाने के इवज़, तो ये तुम पका के खा लो। सलमान बिन रबी फरमाते हैं मैंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटा के मैंने खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कौन है? तो मैंने उससे कहा कि बीबी खुदा का वास्ता तुम ये मुर्दार ना खाओ, तुम्हें मुझे अपनी असल बात बताओ। वो बीबी बोली अंदर से, उसने कहा कि भाई तुम कौन हो, अपना रास्ता नापो, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही जाने। सलेमान बिन रबी ने अल्लाह रसूल का वास्ता दिया, उसने कहा कि तुम्हें नबी का वास्ता, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। कहते हैं कि उस औरत ने अंदर से आवाज़ दी, उसने कहा कि ऐ शख्स, दरवाज़ा तो मैं खोल देती हूँ लेकिन बात क्या है? उसने कहा बात आप दरवाज़ा तो खोले, अर्ज़ करता हूँ बात आपको। दरवाज़ा खोला तो उस शख्स ने कहा, सलेमान बिन रबी ने, कि क्या मामला है कि आप मुर्दार खा रहे हैं? तो वो औरत जो थी उसने कहा भाई हम पर हम 7 दिन से भूखे हैं, तो जान बचाना जो है उस हम पर फ़र्ज़ हो गया था, तो इसलिए हमने जान बचाने के इव्ज़ जो है
ये मुर्दार खाना जायज़ समझा है। शरीयत ने भी इसको जायज़ करार दिया है कि जब जान के लाले पड़ जाएं, फाकों तक नौबत आ जाए, कोई चीज़ ना मिले, तो फिर जान बचाने के वास्ते तुम थोड़ा सा मुर्दार खा सकते हो। ये शरीयत इस्लामिया का हुक्म है। तो सलमान बिन रबी बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा, ए औरत, तुम अजीब खातून हो। ये हज का महीना, इससे पीछे ज़िक़अत गुजरा, उससे पीछे शवाल गुजरा, शवाल से पीछे रमज़ान गुजरा। रमज़ान में सब साहिब मालदार लोग जो होते हैं वो अपने अपने माल की ज़कात निकालते हैं। तो अभी तो ज़कात गुजरे को भी थोड़ा अरसा हुआ है, 2 महीने हुए हैं, तो ज़कात का माल भी जो है वो तुमने नहीं लिया, जो इतना जल्दी तुम्हें फाके पड़ गए। सवाल उठता था ना कि तुम ज़कात दे के भी अपना गुजारा कर सकती थी। अब वो औरत पर्दादार खातून ये कहती है, इश्क वालों के लिए बात अर्ज कर रहा हूं कि नबी का महीना है, अगर तुम नबी से मोहब्बत करते हो, नबी की आल के साथ उल्फत रखते हो, तो सीने पे हाथ रख के इस बात को सुनना कि उस औरत ने कहा कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, हम उस नबी की औलाद में से हैं, हम पर ज़कात लेना जायज नहीं है, हम ज़कात नहीं ले सकते, हम बनु हाशिम के खानदान से, हाशमियों पर ज़कात लेना मना है, इसलिए हम ज़कात नहीं ले सकते। सलमान बिन रबी कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ, खुदा की कसम आंखों से आंसू चल पड़े कि जिस नबी का कलमा पढ़ता हूं, जिस नबी के घर की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूं, उस नबी की आल औलाद का ये मामला हो गया कि नबी की औलाद के पास खाने के लिए खाना नहीं, नबी की औलाद के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, और हम जो हैं नबी के दरबार पे जा रहे हैं। कैसे आशिक़ रसूल हैं, नबी के कैसे उम्मती हैं। सलमान बिन रबी कहते हैं कि बीबी मुझे अंदर तो आने दो। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकती। पूछा कि वजह क्या है, तो बीबी कहती है कि हमारे पास एक ही चादर है, मैं लेती हूं तो मेरी बेटियां जो हैं बगैर चादर के हो जाती हैं। सलमान बिन रबी रो पड़े, फरमाते हैं कि मैं अपने खेमे में गया, मैंने जाके वहां से रकम निकाली, बाजार जाकर कपड़ा खरीदा, सौदा सलफ खरीदा, खरीद के मैं उनके घर में दे के आया। मजीद जितनी रकम बची थी मैं उनके घर में दे के आ गया। अब जिस वक्त भाई वापस आए, पड़ाव उठने लगा, सफर के लिए वो चलने लगे, तो सलमान बिन रबी ने चूंकि अपनी जितनी जमा पूंजी थी वो तो खातून को दे दी, सईदा को दे दी। तो भाई ने कहा भाई सलमान उठो चलें। तो सलमान बिन रबी कहते हैं कि भाई मैंने हज पे नहीं जाना। वो भाई बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा भाई तुम तो हज के लिए घर से निकले थे, अब तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया। उसने कहा भाई मेरे साथ अचानक ये मामला बन गया है, तो इस तरह का करके मामला हो गया, इसलिए मैं नहीं जाता। उसने कहा तू तो पागल हो गया, तू तो शराई हो गया, ये तो बसरा है, चोरों का शहर है, उचकों का शहर है, यहाँ पे 2 नंबर लोग रहते हैं, यही तो ठगों का शहर है, किसी ने तुझे ठग लिया, तू तो बेवकूफ आदमी है। सलमान बिन रबी कहते हैं भाई जो भी हो गया मामला अब छोड़ो उसको, मैंने तो जो किया अल्लाह रसूल की ज़ात के लिए कर दिया, अपने नबी की आल के लिए कर दिया, क्योंकि आल से अगर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। कहते हैं कि मैंने तो आल से वफा कर दी है, आगे खुदा जाने, खुदा का रसूल जाने। जिस वक्त फरमाते हैं कि हज हो गया, काफिले जो हैं वो हर साल जाते रहे काफिले, एक काफिला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हज मुकम्मल हो गया। जब हज मुकम्मल हो गया, काफिले वापस आने शुरू हुए, तो अब तवज्जो फरमानी है बात पे। जब काफिले वापस आने शुरू हुए तो पहला ही काफिला आया। पहले काफिले ने सलमान बिन रबी को बसरे में देखा, तो उसने, अब सलमान बिन रबी काफिले को देख रहे हैं कि काफिले तो हर साल है जाते, मुझको नजरअंदाज किए। हाय हाय, पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब फरमाते हैं
अपनी नात में कि काफिले तो हर साल है जाते, मुझको नजर अंदाज किए, अरे ले नजराना जाए मदीना जिस पे नजर एक पड़ती है, अरे महफिल में आ जाते हैं वो विर्द मोहम्मद करती है। जिक्र नबी में आंख जो देखे मेरी ज़बान वो पढ़ती है, काफिले तो हर साल है जाते, मुझको नजर अंदाज किए, ले दे नजराना जाए मदीना जिस पे नजर एक पड़ती है, महफिल में आ जाते हैं वो विर्द मोहम्मद करती है। फरमाने लगे कि मैं बड़ी हसरत से उस हरमैन से आने वाले काफिले को देख रहा था कि यकायक एक शख्स ऊंट से उतरा, छलांग लगाई और दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया, कहने लगा कि सलमान अजीब हो गया, तूने हज हमारे साथ किया, हमसे पहले कैसे पहुंच गया, हमसे पहले कैसे पहुंच गया। इस कवालों के लिए बात कर रहा हूं। सलमान तो फरमाते हैं अरे भाई मैं तो हज किया ही नहीं। तो वो शख्स कहने लगा, उसने कहा चला मजाक करने की तो तेरी आदत है, तूने मेरे साथ हज किया, तूने मताफ में मेरे आगे खड़े होकर नमाज पढ़ी, फिर तवाफ किया, वहां पर खड़े होकर तूने दुआ मांगी, मैंने पीछे से खड़े होकर तुझे इतनी आवाजें दी, तूने मेरी एक आवाज ना सुनी। बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा भी मैंने तो हज किया ही नहीं। उन्होंने कहा अभी गलत फहमी लग गई होनी, क्योंकि खबर वाहिद है ना, एक शख्स की बात अभी गलत फहमी लग गई होनी। किस्सा मुख्तसर, दूसरा काफिला आ गया। दूसरा काफिला जिस वक्त आया तो उसमें से एक शख्स बसरा के बाजार में चीज लेने के लिए आया, तो उसने सलमान बिन रबी को देखा। उसने कहा सलमान तुम कब आए? उसने कहा भी कहां से? कहां से? कहा भाई हरम से। उसने कहा भाई मैं तो हरम गया ही नहीं। मैं तो हरम गया ही नहीं। उसने कहा क्यों झूठ बोलते हो? कहते हैं ना कि हरम में शेख हरम बेकरार बैठे, हरम में ना हरम में ना कलीसा में ना बुतखाने में चैन मिलता है तो साकी तेरे महखाने में। ना हरम में ना कलीसा में ना बुतखाने में चैन मिलता है तो साकी तेरे महखाने में। अरे काक थर्राने लगे, उड़ गई बोतल से शराब, बेवजू कौन चला आया है महखाने में। तो जो रिंद है, जो आशिक है, वो कहता है कि मैं कोई रिंद नहीं इसलिए पीता हूं शराब। अरे नबी तेरी तस्वीर नजर आती है पैमाने में, नबी की तस्वीर नजर आती है पैमाने में। मैं कोई रिंद नहीं इसलिए पीता हूं शराब, क्योंकि हरम में शेख हरम बेकरार बैठे हैं और खुदा मिला ना वहां तो दिल को हार बैठे। हरम में शेख हरम बेकरार बैठे हैं, खुदा मिला ना वहां दिल को हार बैठे हैं। निगाह पीर ने बख्शी तो मैंने ये समझा, अरे मेरे नबी की सूरत में परवरदिगार बैठे, मेरे नबी की सूरत में परवरदिगार बैठे हैं। फरमाने लगे कि मैंने जब हज किया ही नहीं तो क्यों मान लूं? उसने कहा क्यों झूठ बोलते हो? मैंने रमी जमार तुम्हारे साथ किया, वहां पर तुमने मुझे ये अशरफियों की थैली दी थी, ये तुम्हारी अमानत है, ये ले लो मुझसे, ये थैली मुझसे ले लो अशरफियों की। सलमान बिन रबी फरमाते हैं कि मैं खामोश हूं, मुझे थैली पकड़ा के चलता हो गया, मैं देखता रह गया। क्योंकि काबे में जाके मैंने नवाफिल किए अदा, लेकिन वहां खुदा ना मिला उसका कुछ पता। तवज्जो है जी? काबे में जाके मैंने नवाफिल किए अदा, लेकिन वहां खुदा ना मिला उसका कुछ पता। काबे से वापसी थी कि सेहरा में एक जगह के यक्सर हसीन बुत कमली वाले से हुआ मेरा राबिता। कहने लगा ये हस्ती के कहां जा रहा है तू, कहने लगा ये शख्स के कहां जा रहा है तू। तो मैंने कहा
कि मुझको खुदा की है जुस्तजू। ये बात सुनकर कमली वाली सरकार ने पर्दा हटा दिया, आंखों की पुतलियों ने खुदा को दिखा दिया। आंखों की पुतलियों ने खुदा को दिखा दिया। लगे मैंने तो वाजिब किया ही नहीं, क्यों कर मान लो। अब तीसरा काफिला आया तो तीसरे काफिले में सलमान बिन रबी के अपने भाई मौजूद थे। अब जिस वक्त भाई जो थे उन्होंने आके सलमान बिन रबी को देखा तो गिरबान से पकड़ लिया, कहने लगे कि कमबख्त, अजीब इंसान है, तुझे मेरे साथ ही हज करने में तकलीफ थी? कहां कहां मैंने तुझे नहीं देखा? मताफ में तुझे देखा, जब तू तवाफ कर रहा था तेरे पीछे मैं था, इतनी आवाजें दी, तूने मुड़कर नहीं देखा। कहने लगे भाई मैंने तो हज किया ही नहीं। अब वो बड़े भाई थे, नाराज होने लगे, बोलते रहे, नाराज होते रहे कि भाई तुमने हज किया, तुम्हें मेरे साथ तकलीफ थी हज करने में, तुम अकेले जाके हज करे आए। रात हुई तो बड़े परेशानी के आलम में नींद आ गई तो देखा कि ताजदार कायनात की कचहरी लगी हुई है। आवाज नहीं आई यार, पिछले दिन नहीं आई। ताजदार कायनात की कचहरी लगी हुई है। ताजदार कायनात जलवा फरमा है तो सलमान बिन रबी सामने मौजूद हैं। तो ताजदारे कायनात ने फरमाया कि सलमान, कितनी गवाहियां कबूल करोगे कि तुमने हज कर लिया? हाय हाय हाय, कितनी गवाहियां कबूल करोगे कि तुमने हज कर लिया? कितनी गवाहियां सुनोगे कि तुमने हज कर लिया? अर्ज की या रसूलल्लाह, जब किया ही नहीं तो क्यों कर मान? जब रहा बसरे में तो ताजदारे कायनात फरमाया कि ऐ सलमान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बार फरिश्तों को यह हुक्म सादिर फरमाया था कि ऐ फरिश्तों, इस साल किसी भी मुसलमान का हज कबूल नहीं किया जाएगा। तवज्जो फरमानी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह जल्ल शानुहु व मजदुहु ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों, इस साल किसी का हज कबूल नहीं किया जाएगा। खुदा की कसम, तेरी जात की बात आई तो खुदा को इतनी गैरत आई कि मेरे नबी की आल का इतना ख्याल किया इस बंदे ने, तेरी शक्ल का एक फरिश्ता बनाकर खालिक के कायनात ने हरम में भेजकर उसके हिस्से का हज करवा दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज आनी चाहिए पीछे तक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। देखा कि दो जग के ताजदार ने फरमाया, सलमान, किसी का भी हज कबूल नहीं होना था। खालिक कायनात ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता बनाकर भेजा, उसने तेरे नाम का हज किया और कयामत तक जितने भी हज आएंगे हर साल तेरी शक्ल का फरिश्ता हरम में हज करता रहेगा। आल से गर वफा करोगे तो एक शख्स की वजह से सबका हज कबूल हो गया। तो वली की महफिल और नबी की कचहरी दोनों इस जगह पर मौजूद हैं। हम वली की महफिल में भी बैठे हैं, नबी की कचहरी में भी बैठे हैं। तो मेरा ये ईमान है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद होगा कि जो नबी का मंजूर नजर होगा, जो वली का मंजूर नजर होगा, और यहाँ पर वो मौजूद होगा। वली की भी आमद हो जाएगी, नबी की भी ज़ियारत हो जाएगी। आल से गर वफा करोगे
तो दुनिया तुमसे वफा करेगी, और मनाओगे अगर शब्बीर का गम तो बिन्ते ज़हरा दुआ करेगी। अरे छोड़कर सारे झूठे रहबर आओ अंबर अली के दर पर, छोड़कर सारे झूठे रहबर आओ अंबर अली के दर पर। इमाम अगर बूतुराब होगा कब्र की मिट्टी हया करेगी। तो दोस्तों बात ऐसी है, बात लंबी नहीं करना चाहता मैं। यहां पर आप बैठे हैं तो मकसद यहाँ पर इस वली की महफिल में आकर फैज़ हासिल करना है। दुनियादारी के 100 मसले जो हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन असल मकसदियत सालिक की, मुरीद की यही होनी चाहिए कि जो इस हस्ती के पास फैज़ान है उस फैज़ान में से अगर कुछ अता हो जाए तो यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं आपको अपनी रुदात सुनाता हूँ कि मैं जब भी किसी भी वली के मज़ार पे गया, मैं दाता गंज बख्शली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गया, हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मैंने हाज़िरी दी। कभी दिल में जाकर ये ख्याल नहीं रहा कि यहाँ पर दुनिया मांगने आए हैं। कभी दिल में ये ख्याल नहीं रहा कि घर रोटी नहीं लभदी ते असीं रोटी खाण आए। लंगर का लुकमा अता हो जाए हजरत की नवाजिश है, ना अता हो तो कभी गिला नहीं। लेकिन मकसदियत वहां पर जाने की, हाजिरी देने की क्या होती है कि वो चीज, वो शय जो इस हस्ती के पास है, जो अल्लाह के रसूल के दरबार से इस हस्ती को अता हुई है, जिसकी वजह से दुनिया इस हस्ती की ताज़ीम कर रही है, वो चीज़ का अगर एक कतरा भी अता हो जाए तो खुदा की कसम आने का मकसद पूरा हो जाता है। आने का मकसद पूरा हो जाए। तो मैंने जो आपको अर्ज की इतनी लंबी बात कि वली का मकसद अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देना, क्योंकि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मला देते हैं। तो सूफ़ी जो है वो कहता है कि नमाज इस तरह पढ़ो कि तुझे नमाज वाला मिल जाए, रोज़ा इस तरह रखो कि तुझे रोज़े वाला मिल जाए, हज इस तरह करो कि तुझे हज वाला मिल जाए। तो मकसदियत तो दोस्तों यहाँ पर आने की यही है। जो शख्स, जो लोग वली की आकर खिदमत करते हैं, वली उनको उनका हिस्सा ज़रूर अता कर देता है। हज़रत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अपने आखिरी साल 1997 में 24 जून की रात को यहीं पर महफिल समा होती थी इसी पंडाल में। तो हज़रत साहब ने इसी पंडाल में बैठकर फरमाया था कि दोस्तों, मैं ऑन द रिकॉर्डेड बात है, अगर किसी शख्स को मेरी बात पे यकीन ना हो तो मेरे पास वो मूवी मेरे लैपटॉप में पड़ी है। अगर किसी शख्स को इतराज़ हो, यकीन ना हो तो वो देख सकता है। मैं यहाँ पर चला भी सकता हूँ भरे पंडाल में कि हज़रत साहब ने फरमाया कि जिस किसी मुरीद ने आकर खुलूसे नीयत से इस दरबार की खिदमत की, इस वली की खुलूसे नीयत से आकर खिदमत की, हजरत साहब ने उसको उसके हिस्से का फैज़ जो है वो अता कर दिया। आपके ये अल्फाज हैं कि इस हस्ती की जिसने भी खिदमत की, इस हस्ती ने उसका मुआवजा जो है वो अता कर दिया, अपने पास उसका मुआवजा नहीं रखा। ये ऑन द रिकॉर्डेड बात है, किसी को इतराज़ हो तो मैं सुना भी सकता हूँ। वो मुआवजा किसी भी सूरत में भी हो सकता है, वो फैज़ की सूरत में भी हो सकता है,
रूहानियत की सूरत में भी हो सकता है, वो कैश की सूरत में भी हो सकता है, हर सूरत में वो मुआवजा जो है वो हो सकता है। ये आपके अल्फाज थे। चूँकि हज़रत अल्लामा पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ही मंतिकी फ़लसफ़ी किस्म के बुज़ुर्ग थे और इल्मी शख्सियत थे, और वो थोड़ी बात के अंदर बहुत ज़्यादा बात कर जाया करते थे। आपकी जो किताब है दुर्रे इरफान, आप उसमें अपने मकतूब में लिखते हैं कि थोड़े खत नू लेना समझ बहुता पाके अकल नू खूब अकाल बेली। थोड़े खत नू थोड़ी गल नू लेना समझ बहुता पाके अकल नू खूब अकाल बेली। तो तवज्जो फरमानी है आपने कि हज़रत साहब मुख्तसर सी बात फरमाया करते थे और अपने मुख्तसर से जुमले में एक बहुत बड़ा राज बयान कर जाया करते थे, जिसके बहुत सारे मतलब मुआनी जो है, मतलब मुआनी जो है वो निकल सकते हैं। अगर कोई शख्स समझ वाला हो, इल्म वाला हो, गौर वाला हो, तो वो उस पर गौर करे तो उसको सब समझ आ जाए। तो जिसने भी इस दरबार की खिदमत की फिजिकली सूरत में, यानी कि आके इस दरबार की मामलात जो हैं, इस दरबार के सामान को, आस्ताना आलिया के सामान को सीधा किया, हज़रत साहब फरमाते हैं कि उसका फैज़ जो है वो उसको अता कर दिया गया, उसके हिस्से की रूहानियत जो है वो उसको अता कर दी। तो मैं बहुत मशकूर हूँ उन लोगों का, क्योंकि ये जो हमारा उर्स है 29 नवंबर का, जो कि आज जिसको 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, कल की बात है, तो 20 साल गुजर गए। तो कहते हैं कि सदियां बाद भी नासिर इंज लगदा जिवें सोना मदीने च अज आया। सदियां बाद भी नासिर इंज लगदा। तो ये कल की बात है कि आज 20 साल गुजर गए, हज़रत साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन बबातिन वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारी अपनी आँख का कसूर है कि वो हमें नज़र, अल्लाह अकबर।